हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिक मेडिसिन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज साथियों यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेप्राजोल कैप्सूल्स के बारे में। आइसोमेप्राजोल कैप्सूल्स क्या होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का ऐसा कैप्सूल्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आइसोमेप्राजोल, ठीक है। आइसोमेप्राजोल जो हमारा है वो गैस्ट्रो रेसिस्टेंट है, ठीक है। टैबलेट है और कैप्सूल्स के फॉर्म में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये करता क्या है, हमारे पेट में जो एक्सेस अमाउंट में HCl का सिक्रेशन होता है, ठीक है, जो HCl का सिक्रेशन होता है उसको क्या करता है, ये कम करता है। दूसरी बात, ये हमारा आइसोमेप्राजोल है कैप्सूल, वो हमारा क्या करता है, PPT, ठीक है। जो पंप होते हैं एसिड सिक्रेशंस के पंप को क्या करता है, इनिबिट करता है, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनिबिटर होता है ये, प्रोटॉन पंप इनिबिटर, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनिबिटर है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं साथियों, ये हमारे प्रोटॉन पंप इनिबिटर होते हैं। तो ये PPT यानी प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। तो आइसोमेप्राजोल एक प्रकार का ऐसा कैप्सूल्स है जो हमारे स्टमक में एसिड के सिक्रेशंस को रोकता है, ठीक है। तो आज इसमें हम साथियों डिस्कस करने वाले हैं एडल्ट डोज के बारे में, यूजेस के बारे में और साइड इफ़ेक्ट के बारे में, ठीक है। तो पेट में जो जलन हो रही है, खट्टी आपको डकार आती है, अल्सर बन जाता है, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ये एक प्रकार का गैस्ट्रो रेजिस्टेंस आपका टैबलेट है, 20 mg इसकी डोज आती है। इसको अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम, तो आइसोमैक के नाम से इसको कॉमन नेम आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग साथियों देख सकते हैं इसके पहले यूज़ के बारे में। तो ये क्या है, गैस्ट्रो आइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है गैस्ट्रो यानी गैस HCl का सिक्रेशन फायरिंग्स में, ठीक है। आप यहाँ पर जो आपकी फायरिंग्स है उसमें रिफ्लेक्स हो जा रहा है, ठीक है। जो HCl का सिक्रेशन है वो क्या हो रहा है, आपके स्टमक में ज़्यादा हो जा रहा है, प्लस वो आपके फायरिंग्स की तरफ उसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स हो रहा है, ठीक है। फायरिंग्स की तरफ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स हो रहा है। तो इस प्रकार के डिजीज़ में आपको क्या आइसोमेप्राजोल का यूज़ किया जाता है। अब ये यहाँ पर इसके डोजिंग की बात करते हैं तो 20 से 40 mg OD, ठीक है, 4 वीक तक देना चाहिए, ठीक है। ये एडल्ट डोज की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, एडल्ट डोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 mg या फिर 40 mg अगर दे रहे हैं एडल्ट को तो वो 4 वीक्स तक दिन में 2 बार देनी चाहिए, ठीक है। अब अगला है इसमें पॉइंट, कंसीडर एन एडिशनल 4 वीक ट्रीटमेंट इफ सिम्टम्स डू नॉट रिजॉल्व। यदि आपको सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप इसको 4 वीक से ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। यदि आपको या तो नहीं दिख रहे हैं, रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इसके सिम्टम्स, तो फिर 4 वीक बाद इसको क्या कर देना है, बंद कर देना है, ठीक है। या तो फिर लेना है तो डॉक्टर की सलाह से आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ की बात करते हैं साथियों। अगर हम नेक्स्ट यूज़ की बात करते हैं तो हार्ट बर्न, इसमें भी हम एडल्ट डोज की ही बात करेंगे। हार्ट बर्न में इसको दिया जाता है सॉरी 20 mg OD 14 दिनों तक, यानी दिन में एक बार देना है, वंस अ डे, ठीक है। 14 दिनों तक देना है और मैक्सिमम डोज 20 mg पर डे आप दे सकते हैं। फिर अगला है, इसमें कुछ नोट्स हैं, ट्रीटमेंट में बी रिपीटेड आफ्टर 4 मंथ इफ़ नीडेड। यदि आपको इसकी ज़रूरत है, आपका डिजीज जो सही नहीं हो रहा है, तो आप इस कैप्सूल्स को फिर से 4 मंथ बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं खाना, ठीक है। नहीं, अदरवाइज इसको नहीं यूज़ करना है। तो हार्ट बर्न में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं हम साथियों इरेडिकेशन ऑफ H हाइड्रोलिक पाइलोरिक एसोसिएटेड विथ पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो जो हमारा इसमें प्रजोल है, ठीक है, इसका यूज़ हम हाइड्रोलिक पाइलोरिक में करते हैं, प्लस साथ में पेप्टिक अल्सर में भी करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके एडल्ट डोज की बात करते हैं, हम जो यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं सभी एडल्ट डोज के लिए है, ठीक है। एडल्ट डोज की अगर बात करते हैं तो 20 mg BID फॉर 7 डेज, ठीक है। दिन में 2 बार देना है, BD देना है, ये आई को आप हटा दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद अगर हम 40 mg की बात करते हैं तो दिन में एक बार ही आपको देना है, सिर्फ 10 दिन तक देना है, ठीक है।
तो ये हो गई एडल्ट डोज के बारे में, और आपको हाइड्रोजन पायलोरिक एसोसिएटेड प्लस पेप्टिक अल्सर में दिया जाता है। ठीक है, इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ नोट्स पॉइंट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए, गिवन एज द ट्रिपल थेरेपी, यदि आपको ये ट्रिपल थेरेपी देना है इन कॉम्बिनेशन विथ, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो एमॉक्सिसिलिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन के साथ आप यदि इसको ट्रिपल थेरेपी के रूप में दे रहे हैं तो इसके साथ आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम इसके कुछ ड्रग्स के बारे में और बात करते हैं। जैसे हमारा पेप्टिक अल्सर हो गया, ठीक है, तो उसमें दिया जाना कौन सी मेडिसिन किसके साथ देनी है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्बी पैक ऑफ द क्लेरिथ्रोमाइसिन टैबलेट, ठीक है, आइसोमेप्राजोल टैबलेट, ये आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं किसके लिए है, पेप्टिक अल्सर के लिए। ठीक है, पेप्टिक अल्सर के लिए यहाँ पर पेप्टिक अल्सर के लिए आप इस ड्रग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम साथियों नेक्स्ट पॉइंट यदि डिस्कस करते हैं तो नसैड्स एसोसिएटेड अल्सरेशन। यदि हम अल्सरेशन का मतलब होता है हमारे स्टमक में क्या हो जाता है, अल्सर बन जाता है, घाव हो जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और हमारे स्टमक में क्या होता है, इन्फ्लामेशन काज हो जाता है। ठीक है, आइसोफेगस में भी क्या होता है, ये रिवर्स प्रोसेस में आपका जो एसिड है वो चढ़ने लगता है। ठीक है, यदि आपके स्टमक में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो अल्सर काज हो जाएगा। यदि आप अल्सर दवाओं के साथ यदि नसैड्स लेते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग लेते हैं, तो क्या करेंगे, आपके बॉडी में रेजिस्टेंस कर जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, इसलिए आप नसैड्स का यूज़ इनके साथ ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और चलिए अब हम बात करते हैं प्रोफाइलेक्सिस ऑफ नसैड्स इंड्यूस्ड अल्सर्स। ऐसी कौन कौन सी जो नसैड्स हैं, देखिए यहाँ पर हम बात करें ना, नसैड्स यदि आप क्या लेंगे, नसैड्स लेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, अल्सर को इंड्यूस करेंगे, अल्सर जनरेट करेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पर आइसोमेप्राजोल जो ड्रग्स है उसको लेंगे, एडल्ट डोज है 20 से 40 mg, दिन में एक बार, इसको 6 मंथ के लिए लेना होगा यदि आपके स्टमक में क्या हो गया है, अल्सर हो गया है तो। ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम साथियों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये देख लेते हैं कि हाउ टू यूज़ आइसोमेप्राजोल। ठीक है, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत ही समझना ज़रूरी होता है क्योंकि ये सभी के लिए कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट होता है। तो टेक दिस मेडिसिन इन डोज एंड ड्यूरेशन एज एडवाइज बाई डॉक्टर्स। यदि जो भी आपको डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको ये दवाएँ शाम को लेना है, सुबह लेना है, कितनी डोज में लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, कितने टाइम पे लेना है, तो वो सभी आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप लेंगे इसको। ठीक है, स्वैलो इट एज अ होल, इसको पूरी तरीके से क्या कर जाना है साथियों, निगल जाना, इसको चबाना नहीं है और किसी भी तरीके से इसको क्रश नहीं करना है और ब्रेक नहीं करना है, आपको इसको सीधे ही टेबलेट क्या कर जाना है, निगल जाना है। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी साथियों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इट इज़ यूजुअली टेकन ऑन एन एम्पटी स्टमक, और इस जो ड्रग को है ये खाली पेट आपको लेना होगा। ठीक है, प्रेफरेबल इन द मॉर्निंग और एटलीस्ट 1 आवर प्रियर टू मील्स। यदि आप भोजन ले लिए हैं, भोजन कर लिए हैं, तो आपको 1 घंटे बाद इस ड्रग को फिर लेना होगा, नहीं तो आप इसको खाली पेट ले लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर साथियों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द ओमेप्राजोल या आइसोमेप्राजोल गैस्ट्रोरेस्टेंटिव टैबलेट के बारे में। तो यहाँ पर यदि आप इसको ज़्यादा डोज में लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, ज़्यादा एफिकेसी करते हैं, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर देते हैं, तो आपको डायरिया हो सकता है, ठीक है, हेडेक हो सकता है, नोजिया, ओमेंस एंड एब्डोमिनल पेन भी आपको हो सकता है। ये इसके क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आई होप आपको साथियों आइसोमेप्राजोल गैस्ट्रोरेस्टेंटिव जो ड्रग्स है उसके बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।